वाह वाह। दर्द को दर्द की सूरत में संभाले रखना, गैर मुमकिन सा लगा है मैं जहाँ तक सोचूं, जिंदगी इस तरह गुजार दी जाए, तेरी यादें ही मार दी जाए। रात के अंधेरे में आरिज़ों की लाली पर एक दास्तां लिखी जाए, फिर तार तार की जाए। फिर से दिल को लगाया जाए, ख्वाब फिर कोई सजाया जाए। आदाब, सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मीर और आप देख रहे हैं सदाए पंजाल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं JDA पार्क जम्मू में। जो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सकलैन अयूब इनका नाम है और ये डोडा रहते हैं। आज अपने छुट्टियां गुजारने जो है विंटर में जम्मू आए हैं। मैं आज आपको रियल टैलेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से मिलवाने जा रहा हूं। सकलैन भाई से जो इंटरव्यू से पहले मेरी बात हुई है, ये एक अच्छे शायर हैं और सिंगर भी हैं और साथ में रैप भी गाते हैं। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनसे तरन्नुम में गाने भी सुनेंगे। सारी चीज़ें वो एक कहते हैं कि रियल फेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ, जो मुझे शायद अचानक से कहीं मिल गया। सबसे पहले सकलैन भाई, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ सदाए पंजाल में। हम बातचीत शुरू करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली कहाँ पे हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अयूब, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक गांव भलेसा में रहने वाला हूं और मैं स्टडीज़ कर रहा हूं। बेसिकली मैं अपनी स्टडीज़ बेंगलोर से परस्यू कर रहा हूं और कोविड के चलते जो छुट्टियां पड़ गई, कोविड के चलते जो लॉकडाउन है उसमें मैं अपने घर आया हूं। तो आज मैं बस यहां पे अपना वीकेंड गुजारने के लिए JDA पार्क में कभी कभी आता रहता हूं। तो बाकी मैंने बचपन से शायद 7th 8th क्लास तक मैं एक ऐसा बच्चा था जो बोल नहीं पाता था, जो किसी के सामने अपना इजहार नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे उसातिज़ा की मदद से मुझे एक ऐसा वो सपोर्ट मिला जिससे मैंने बोलना शुरू किया। शायरी कब स्टार्ट की और क्या सोच के, मतलब कि एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का कि शायरी से बंदा कोई अपनी आप बीती होती है या फिर कभी कभी मोहब्बत में बंदा नाकाम हो जाता है, उसके बाद शायरी शुरू करता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से आपने शायरी शुरू की? देखिए, मतलब टर्निंग पॉइंट, उतार चढ़ाव जो है ज़िंदगी की एक सिफ्त है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। उन उतार चढ़ाव में अगर हम चढ़ाव पे चढ़ के बैठ जाएं तो वो भी बैलेंस नहीं होता है, उतार में आके बैठ जाएं तो वो भी बैलेंस नहीं होता है। लेकिन जब हम उतार चढ़ाव को पार करके आगे चले जाते हैं तो उतार चढ़ाव के बारे में जो हम लिखते हैं वो शायरी एक ऐसी चीज़ है, वो चीज़ है जो हम बयान नहीं कर सकते अपने मुंह से, और उसको हम अपनी कलम से लिखते हैं और अपनी कलम से लिखने के बाद वो शायरी बन जाती है। इस पे एक शेर लिखा हुआ है मैंने, शायरी एक गॉड गिफ्ट होती है और यूं है कि जैसे दर्द को दर्द की सूरत में संभाले रखना, दर्द को दर्द की सूरत में संभाले रखना, गैर मुमकिन सा लगा है मैं जहाँ तक सोचूं। वाह वाह, क्या हो। तो उस गैर मुमकिन दर्द को जब अपने अंदर नहीं संभाल पाते तो उसको आप लिखते हैं। किस लैंग्वेज में अपनी शायरी लिखी है? शायरी की बात की जाए तो लैंग्वेज 7-8 लैंग्वेजेस में मैं अभी तक शायरी लिख चुका हूँ, जिसमें आप कश्मीरी, गोजरी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, फ़ारसी वगैरह काउंट कर सकते हैं। ज़िंदगी इस तरह गुजार दी जाए कि तेरी यादें ही मार दी जाएं, इस खिज़ां की अफसुर्दा शामों को, इस खिज़ां की अफसुर्दा शामों को एक सुबह बहार दी जाए। इस खिज़ां की अफसुर्दा शामों को एक सुबह बहार दी जाए। इन अज़ियतों से अगर भूल जाओ तुम, इन अज़ियतों से अगर भूल जाओ तुम, तो ये अज़ियतें खुद को बार बार दी जाए। तो ये अज़ियतें खुद को बार बार दी जाए। और आखिरी शेर है कि रात के अंधेरे में आरिज़ों की लाली पर, रात के अंधेरे में आरिज़ों की लाली पर एक दास्तां लिखी जाए, एक दास्तां लिखी जाए, फिर तार तार की जाए। क्या हो। किस शायर को पढ़ा आपने, उर्दू के या बाकी लैंग्वेजेस के? अपना आइडियल किसको मानते हो? आइडियल देखा जाए तो मैं सूफिस्टिक शायरी, जो तसव्वुफ़ी शायरी है, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो तसव्वुफ़ में अगर आप देखेंगे, तसव्वुफ़ में
हमें समझ आने वाले शायर, जिनको हम किसी हद तक डिकोड कर सकते हैं, वो मीर तकी मीर हैं। वाह वाह, अच्छा। वो मीर तकी मीर है, जिनको गालिब ने भी कहा है कि रेखते कि तुम ही उस्ताद नहीं है गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। देखा जाए तो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत बड़ा शायर माना जाता है, और हज़रत अल्लामा इकबाल वो हैं जिनने गालिब के बारे में एक गज़ल लिखी है। तो आप देखिए कि अल्लामा इकबाल गालिब के बारे में बढ़ाई करते हैं, और गालिब जो है मीर तकी मीर के बारे में बढ़ाई करते हैं। इसके अलावा लाइन चली आ रही है, इसके अलावा जिगर मुरादाबादी वगैरह जो ये अच्छे अच्छे कुछ शौरा हैं, इनको पढ़ा है मैंने। आज के दौर के जैसे मुनव्वर राना साहब हैं, मरहूम राहत इंदौरी साहब हैं, अपने डोडा के एक शायर हैं तौसीफ ताबिश साहब हैं, या पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा हैं तहजीब हाफी जो आज का एक मशहूर नाम है, अली ज़रियून, उसके बाद वसी शाह, बहुत सारे नाम हैं जो मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। आज के दौर में एक शायर जो मुर्शिद अफ़कार अलवी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं, उनमें से किसको सुनते हो बहुत ज़्यादा? मैं अगर आपको हकीकत बयान करूं तो पिछली 2 सदियों में जो हज़रत जॉन इलिया हैं, हज़रत जॉन इलिया जिनकी वफ़ात 2001 या 2002 में हुई, मैं बाकी जो आजकल के शोरा हैं माशाल्लाह ये सब उभरते हुए शोरा हैं और ये बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा इन लोगों को ना पढ़ा है और ना ज़्यादा सुना है। जॉन इलिया जो है, जॉन इलिया का बयान करने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़ बहुत अलग था। तो और फैज़ अहमद फैज़, अगर हम पिछली 2 सदियों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम दिहाइयों में आते हैं कि 2001 से 2010, 2011 से 2020, इस टाइम में, इस वक्त में बहुत सारे नए नए शोरा उभरने को हम देखते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो हकीकतन जो शोरा कोशिश कर रहे हैं लिखने की, उर्दू के साथ करप्शन की जा रही है। उर्दू जो है एक इतनी मीठी ज़ुबान है कि इसको अगर सीखा और लिखा जाए तो ये एक अलग ही रंग दिखाती है। लेकिन अगर हम आज के टाइम में देखते हैं तो शोरा जो है उर्दू में इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स कर रहे हैं, तो उस चीज़ से मुझे बहुत नफ़रत होती है कि उर्दू के साथ मिक्स ना किया जाए। ज़ुबैर अली ताबिश, उनके लिखने का एक अंदाज़ है और वो बहुत, उनका एक शेर मैं आपको बताता हूँ, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना, ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। और एक शेर उनका ये भी था कि वो दुल्हन बन के रुखसत हो रही है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे। देखिए, आप देखिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़लों का एक अलग अंदाज़ है, जॉन इलिया की गज़लों का एक अलग अंदाज़ है। तो अभी के शायरों को चाहिए कि उर्दू में लिखें, उर्दू को उर्दू में लिखें, इंग्लिश को इंग्लिश में लिखें। आप अपने मतलब लिखे हुए सॉन्ग्स में से थोड़ा सा कुछ सुना दें, 1-2 शेर। मेरा एक दोस्त है कश्मीर से, मन्नान आज़ाद, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी लिखते हैं। तो उनका लिखा हुआ ये गाना है और हमने कंपोज़ किया हुआ है। तो गाना यूँ है कि फिर से आ दिल को लगाया जाए, फिर से आ दिल को लगाया जाए, ख्वाब फिर कोई सजाया जाए, भूल कर सब फरेब से के अब भूल कर सब फरेब से के अब उसको फिर दिल में बसाया जाए। और ये एक अंदाज़ है जो कि आजकल के जो नए उभरते हुए शोरा हैं, हमारी एज के जो शोरा हैं, उनको ये अंदाज़ सीखना ज़रूरी है कि सादगी में भी बहुत भारी भारी वोकेबुलरी यूज़ किए बगैर भी आप शायरी लिख सकते हैं। कि जो तीर भी तूने मारे थे वो तीर तो सारे टूटे थे, जो तीर भी तूने मारे थे वो तीर तो सारे टूटे थे, इन बातों से जाना मैंने कि तुम कितने झूठे थे। मैं तुमसे नाराज़ हो गया तो तुम इस बात पर रूठे थे, इतना अमीर और सौदा न कर पाया, उसके सारे सिक्के खोटे थे। आखिरी शेर है कि क्यों उस गली में रुक गए जाकर, क्यों उस गली में रुक गए जाकर, अच्छा तो हाथ यहाँ पे छूटे थे। वाह वाह, क्या खूब। आखिर में अपने सुनने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू एंड कश्मीर जो है, कश्मीर खासकर अगर देखा जाए तो इसको इन शॉर्ट अगर देखा जाए, कश्मीर जो है उसको पीर वर्ड कहा जाता था
कि ये सूफियों और ऋषियों की जो है एक जगह रही है, और सूफीज़म जो है, जो तसव्वुफ़ है, इसकी बुनियाद ही शायरी पर है, मोहब्बत पर है। तो ये जो आजकल मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप में आर्ट है, अगर आप में टैलेंट है, तो उसको अपने अंदर छुपा के मत रखिए, दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं। मैं उसी तरह दुनिया से जाने से पहले एक फुटप्रिंट छोड़ के जाना चाहता हूँ, एक किताब ही सही, एक गाना ही सही, कि जिससे लोग आने वाली सदियों तक मुझे याद करें कि एक बंदा था जिसका नाम मोहम्मद सकलैन था। वाह वाह।